प्रोटीन का। किसका आएगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रोटीन जो होता है प्यारे बच्चों वो CHO NPS का बना होता है। C का मतलब हो गया कार्बन, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन और P का मतलब फास्फोरस, S का मतलब सल्फर। चलिए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोटीन जो होता है दोस्तों अमीनो अम्लों का बहुलक होता है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, जिनमें से 10 को मैंने बोला आवश्यक और 10 को मैंने बोला अनावश्यक। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता उनको बोलूंगा आवश्यक अमीनो अम्ल, और ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में होता है उनको बोलूंगा अनावश्यक अमीनो अम्ल। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रिक भी लिख ली थी, और ट्रिक हमारे पास थी VIP हॉल में TT, VIP हॉल में TT जिसमें B का मतलब हो गया बैलीन, I का मतलब हो गया आइसोल्यूसिन, P का मतलब हो गया फिनाइल एलेनिन, और उसके बाद H का मतलब हो गया हिस्टिडीन, है ना। A का मतलब हो गया ऑर्जिनिन, L का मतलब लाइसिन और दूसरे L का मतलब ल्यूसिन, T का मतलब ME का मतलब मिथियोनिन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया TT, उसमें T का मतलब थ्रियोनिन और T का मतलब ट्रिप्टोफेन। चलिए प्यारे बच्चों दोबारा सुन लें इस बात को। मैंने कहा VIP हॉल में TT, ये एक ट्रिक थी आवश्यक अमीनो अम्लों की। आगे बात करूंगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर होता है, जिनमें से हमारे पास पहला कौन सा हो गया मिथियोनिन और दूसरा कौन सा हो गया सिस्टीन, है ना। पहला कौन सा हो गया मिथियोनिन और दूसरा कौन सा हो गया सिस्टीन। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया क्षारीय अमीनो अम्ल, जिनमें से पहला हमारे पास कौन सा आ गया ऑर्जिनिन और दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया लाइसिन। ऑर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं वो क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। अगर मैं अम्लीय अमीनो अम्लों की बात करूंगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दोनों ही अम्ल हैं। इनको इस प्रकार से रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हो। अम्लीय अमीनो अम्लों की बात करें दोबारा सुन लो, पहला हमारे पास एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आगे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे सरलतम उदासीन और अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों उसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन होता है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? शैवाल एल्गी में होती है, और पहले का नाम क्या आएगा? स्पाइरुलिना, और सेकंड हमारे पास क्या होगा? क्लोरेला। पहला हमारे पास क्या होगा? स्पाइरुलिना, और सेकंड हमारे पास क्या होगा? क्लोरेला। ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि दालों में सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत होता है दोस्तों सोयाबीन, और सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है भैया? ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आगे, देखिए चलिए प्यारे बच्चों अगर मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो अगला हमारे पास पॉइंट आएगा। देखिए अगर मैं वयस्क मनुष्य की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो वयस्क मनुष्य में क्या होता है? वयस्क मनुष्य में प्यारे बच्चों देखिए पहले छोटे बच्चों की बात करूंगा। छोटे बच्चों में कितने होते हैं? 10 आवश्यक अमीनो अम्ल। लेकिन जो वयस्क होते हैं प्यारे बच्चों, वयस्कों में ये कितने होते हैं? वयस्कों में ये होंगे 8। कितने होंगे? 8 होंगे। मैंने कहा वयस्कों में ये अमीनो अम्ल होते हैं 8, लेकिन दोस्तों जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब 10 में देखिए मैं आपको बताऊंगा, आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करूंगा तो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ ली थी वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। देखिए यहां पे H का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? यहां पे H का मतलब प्यारे बच्चों, H का मतलब है हिस्टिडीन। H का मतलब क्या है? हिस्टिडीन। और दोस्तों A का मतलब है प्यारे बच्चों, A का मतलब है ऑर्जिनिन।
ए का मतलब क्या होगा, ऑर्जिनिन। ये दो ऐसे अमीनो अम्ल जो दोस्तों जो कहां मिलते हैं, छोटे बच्चों में, और वयस्कों में नहीं पाए जाते। इस बात को मैं यहां पे लिख दूं, इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए हिस्टिडीन और और ऑर्जिनिन, हिस्टिडीन और ऑर्जिनिन अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल बच्चों में पाए जाते हैं। बच्चों में पाए जाते हैं, वयस्कों में नहीं। मैंने कहा हिस्टिडीन और ऑर्जिनिन अमीनो अम्ल ऐसे प्यारे बच्चों जो कहां मिलेंगे, बच्चों में, वयस्कों में नहीं पाए जाएंगे, वयस्कों में नहीं पाए जाएंगे। तो बच्चों में कितने होंगे, 10, और वयस्कों में कितने होंगे, 8। वयस्कों में दो कौन से नहीं होते, वयस्कों में दो कौन से नहीं होते, एक तो कौन सा हो गया, एच। एच का मतलब, एच का मतलब होगा दोस्तों हिस्टिडीन, और ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब आर्जिनिन। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए भाई, चलिए प्यारे बच्चों, आगे अगर बात करूं नेक्स्ट पॉइंट में, तो अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा दोस्तों, प्रोटीन्स की बात करूंगा। देखिए भैया, अमीनो अम्लों में क्या होगा प्यारे बच्चों, एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है ज्यूटर आयन। अमीनो अम्लों में एक संरचना बनती है जिसका मतलब होता है ज्यूटर आयन, जिसका नाम क्या होता है, ज्यूटर आयन। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ बन जाते हैं, तो उसका नाम क्या हो गया, ज्यूटर आयन। तो मैंने कहा अमीनो अम्लों में एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है ज्यूटर आयन। क्या नाम होता है भैया, ज्यूटर आयन। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन, प्रोटीन के प्रकार, अगर प्रोटीन के प्रकारों की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रोटीन के प्रकारों की बात करूंगा, तो प्रोटीन के जो प्रकार होते हैं हमारे पास, वो कितने होते हैं भैया, ये होते हैं हमारे पास 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की होती है। उसके नाम पहला कौन सा होगा सर, पहला हमारे पास यहां पे आ गया प्राथमिक, प्राथमिक संरचना। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, द्वितीयक संरचना, द्वितीयक, द्वितीयक संरचना। और तीसरा कौन सा होगा, तृतीयक संरचना, तृतीयक। और नंबर 4, नंबर 4 हमारे पास कौन सा आएगा, चतुर्थ संरचना।
कौन सा आएगा? चतुर्थ संरचना आएगा। कौन सा आएगा? चतुर्थ आएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी प्यारे बच्चों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे बात करूंगा, देखिए प्रोटीन की जो इकाइयां होती हैं, प्रोटीन की इकाइयों के मध्य एक बंध बनता है जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां जो होती हैं उनके मध्य कौन सा बंध मिलेगा? वहां मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा मिलेगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा मिलेगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलेगा। चलिए इन तीनों को एक साथ में लिखा देता हूं मैं आपको, तीनों को एक साथ लिखा दूंगा प्यारे। देखो कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों के मध्य बंध कौन सा बनेगा भैया? जिसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। नेक्स्ट अगर वो हमसे पूछ ले कि प्रोटीन की इकाइयों के मध्य जो बंध बनेगा प्यारे बच्चों, उस बंध का नाम होगा क्या? उस बंध का नाम क्या होगा? अभी लिखाया था हम लोगों ने, उसका नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। उसका नाम होगा पेप्टाइड बंध। और नंबर थर्ड और लास्ट हमारे पास यहां पे आएगा बसा। बसा की इकाइयों के मध्य जो बंध बनेगा प्यारे बच्चों, जो बंध बनेगा उस बंध का नाम होगा दोस्तों एस्टर बॉन्ड। कौन सा हो गया? एस्टर बंध। कौन सा बनेगा? एस्टर बंध। कौन सा बनेगा? एस्टर बॉन्ड बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको दोस्तों, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये हमारे पास 3 पॉइंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट है प्यारे बच्चों। कौन कौन से? कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी इकाइयों के मध्य कौन सा बंध बनता है दोस्तों? उसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा नाम होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोटीन्स की इकाइयों के मध्य कौन सा बनेगा? उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि बसा की इकाइयों के मध्य कौन सा बनेगा? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों एस्टर बॉन्ड। क्या नाम है भैया? एस्टर बॉन्ड। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? प्रोटीन की बात करूंगा। नंबर 1 हमारे पास कौन सी होगी? नंबर 1 हमारे पास होगी दोस्तों रेशेदार प्रोटीन। और नंबर 2 हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों? अरे सेकंड तेरा नाम क्या? इसका नाम गोलाकार। इसका नाम क्या है भैया? ए भैया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है गोला। इसका नाम है गोलाकार। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों गोलाकार। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गोलाकार। तो मैंने कहा घुलनशीलता के आधार पर अगर प्रोटीन्स के प्रकारों की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो इसमें एक प्रकार कौन सा हो गया? रेशेदार। और दूसरा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? दूसरा कौन सा हो गया? गोलाकार। रेशेदार की बात करूंगा, इसके एग्जाम्पल यहां पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल लिख दूं मैं यहां पे, एग्जाम्पल लिख दूं मैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल में हमारे पास कौन सा आएगा? एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा सिल्क। क्या आएगा भैया? सिल्क, केरेटिन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? उसका नाम होगा कोलेजन। क्या नाम होगा? कोलेजन। क्या नाम होगा? कोलेजन। तो मैंने कहा
कि मुख्य रूप से घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन्स के दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करूंगा, नंबर फर्स्ट हमारे पास रेशेदार फाइब्रस, एंड नंबर सेकंड हमारे पास गोलाकार ग्लोबुलर। अगर रेशेदार की बात करूंगा तो इसके एग्जांपल सिल्क, केराटिन और कोलेजन। और अगर मैं गोलाकार की बात करूंगा प्यारे बच्चों, रेशेदार में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रेशेदार में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सिल्क होती है, केराटिन होती है, और कौन सी होती है, कोलेजन होती है। लेकिन दोस्तों गोलाकार की बात करूंगा तो इसमें एंजाइम, हार्मोन, एंजाइम, हार्मोन ये सभी आते हैं। एंजाइम और हार्मोन किसमें आते हैं दोस्तों, एंजाइम और हार्मोन किसमें आते हैं, गोलाकार में। यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक तो कौन सा होगा, अरे एक कौन सा होगा, एंजाइम, एक कौन सा होगा, एंजाइम, और एक कौन सा होगा, एक कौन सा होगा भैया, एक का नाम होगा हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन प्यारे बच्चों दोनों किसमें आते हैं, दोनों आते हैं गोलाकार प्रोटीन में। ओके, तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, रेशेदार सिल्क, केराटिन, कोलेजन, गोलाकार में एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन। देखिए एक लाइन बोली गई है इनके बारे में, एक लाइन बोली गई इनके बारे में, तो क्या है प्यारे बच्चों, देखो ये हमारे पास होगी दोस्तों, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। all enzymes are protein but all protein are not enzyme। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मैंने कहा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। इस बात को कहने वाले का नाम था प्यारे बच्चों सुमनर। क्या नाम था, सुमनर। सुमनर ने कहा था सबसे पहले कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। दोस्तों इस बात को कहने वाले का नाम था सुमनर। क्या नाम था भैया, इस बात को कहने वाले का नाम था सुमनर। सुमनर ने क्या, किसने कहा था भैया, ये बात बोली थी प्यारे बच्चों सुमनर ने। किसने बोली थी, सुमनर ने ये बात बोली थी। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या है प्यारे बच्चों, सारे एंजाइम प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, लेकिन सारी प्रोटीन्स क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, लेकिन सारी प्रोटीन क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। एक होता है राइबोजाइम। राइबोजाइम की बात करूंगा दोस्तों, ये आरएनए होता है, सॉरी आरएनए एंजाइम होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या है दोस्तों, प्रोटीन। लेकिन सारी प्रोटीन क्या नहीं है, सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। चलिए आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों। मैं अगर एक शब्द है हमारे पास हार्मोन, अगर मैं हार्मोन की बात करूंगा, ये हार्मोन जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये दोस्तों प्रोटीन हार्मोन हो सकते हैं, और हार्मोन दोस्तों अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स के व्युत्पन्न, अगर मैं हार्मोन की बात करूंगा, एंजाइम तो प्रोटीन होते ही है, लेकिन दोस्तों अगर मैं हार्मोन की बात करूंगा, अगर मैं हार्मोन की बात करूंगा तो यहां पे क्या है, हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न भी होते हैं। कौन, हार्मोन। कौन होते हैं, हार्मोन। चलिए दोस्तों आगे बात करूंगा मैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारे पास जो पॉइंट आएगा यहां पे, उसका नाम होगा बसा। क्या होगा भैया, उसका नाम होगा बसा, और बसा को बोल दूंगा फैट।
बसा को मैं क्या बोलूंगा, फैट बोलूंगा। और बसा को ही मैं क्या बोल दूंगा, इसी को बोल दूंगा लिपिड। क्या बोल दूंगा, इसी को बोल दूंगा मैं लिपिड। क्या बोल दूंगा, लिपिड बोल दूंगा। बसा की बात करेंगे दोस्तों, बसा को मैं क्या बोलूंगा, बसा को बोल दूंगा लिपिड। क्या बोल दूंगा, लिपिड बोल दूंगा। चलिए, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्लोर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था दोस्तों ब्लोर। ब्लोर ने ब्लोर ने बसा को ब्लोर ने बसा को क्या बोला, बसा को ब्लोर ने बसा को लिपिड कहा। क्या बोला भैया, बसा को लिपिड। ब्लोर ने बसा को लिपिड कहा। क्या कहा था, लिपिड कहा था। किसने कहा था, ब्लोर ने कहा था। किसने कहा था, ब्लोर ने कहा था। आगे बात करूंगा दोस्तों, अगर मैं बसा की बात करूंगा, अगर मैं बसा की बात करूंगा तो बसा को तोड़ने वाला या बसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज होता है। लाइपेज एंजाइम जो होगा बसा को तोड़ेगा और बसा को तोड़कर ये दोस्तों ग्लिसरॉल, किसमें, एक तो हमारे पास कौन सा, ग्लिसरॉल, कौन सा, ग्लिसरॉल। और किसमें तोड़ेगा, दूसरा है बसीय अम्ल। दूसरा क्या है, बसीय अम्ल। फैटी एसिड बेस को तोड़ देगा। फैटी एसिड बेस को तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा भैया, बताओ कौन तोड़ेगा, उसका नाम होगा, उसका नाम होगा, उसका नाम क्या होगा दोस्तों, लाइपेज एंजाइम। क्या होगा, उसका नाम होगा लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम। ओके, तो लाइपेज एंजाइम ने क्या किया प्यारे बच्चों, बसा पे काम किया। और बसा पे काम करने के बाद ये बसा को इसने क्या किया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में क्या किया प्यारे बच्चों, तोड़ दिया। ओके, अगर मैं दोस्तों बसा के पाचन की बात करूंगा, बसा का जो पाचन होता है, बसा का जो पाचन होता है प्यारे बच्चों, बसा का जो पाचन होता है ये हमारी बॉडी में कहां पे होता है, देखिए ये हमारी बॉडी में कहां पे होगा भैया, ये हमारी बॉडी में इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है, ये होती है आमाशय से। आमाशय मतलब स्टोमक, आमाशय से होती है इसकी स्टार्टिंग। कहां से होती है, आमाशय से होती है। कहां से होती है भैया, आमाशय। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, और कहां पे होता है सर, और ये होता है छोटी आंत में। और कहां पे होता है प्यारे बच्चों, और कहां पे होता है, छोटी आंत में होता है। और कहां पे होता है दोस्तों, छोटी आंत में पाया जाता है। वैसे पाचन में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि पाचन की स्टार्टिंग कहां से होती है, पाचन का खत्म, पाचन समाप्त कहां पे होता है हमारी बॉडी में, उसके बाद सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, उसके बाद पूर्ण पाचन कहां पे होता है, ये सारी बातें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। कहां पे, पाचन में। तो मैंने कहा बसा का जो पाचन होता है वो कहां पे होता है, आमाशय में और छोटी आंत में होता है ना। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना, एक हमारे पास पॉइंट है पितरस। क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास पितरस। पितरस को बोल दूंगा मैं वाइल जूस। क्या बोल दूंगा, इसको बोलूंगा मैं वाइल जूस। वाइल जूस की बात करूंगा प्यारे बच्चों। पितरस जो होता है प्यारे बच्चों, इसका काम होता है बसा का, इसका काम होता है बसा का पायसीकरण, बसा का पायसीकरण, बसा का पायसीकरण करना, बसा का पायसीकरण करना। काम किसका होता है प्यारे बच्चों, ये काम किसका होता है भैया, ये काम होता है पितरस का। बसा का पायसीकरण करना ये काम किसका होता है प्यारे बच्चों, बसा का पायसीकरण करना ये काम किसका होता है प्यारे बच्चों, ये काम होता है दोस्तों, ये काम होता है किसका, ये काम होता है प्यारे बच्चों पितरस का। तो पितरस का निर्माण कहां से होता है, लीवर से, लेकिन स्टोरेज या संग्रह कहां पे होता है, पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय को हम लोग क्या बोलेंगे, पित्त की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बसा जो होता है इसका पायसीकरण कहां पे होता है, सब ये होता है कहां पे, ये कहां पे होता है भैया, ये होता है दोस्तों पितरस के द्वारा। और पायसीकरण की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि बसा की बड़ी बड़ी गोलियों को या गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही कौन सी क्रिया होती है, पायसीकरण कहलाता है। मैंने कहा कि बसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही क्या होता है, पायसीकरण कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे,
अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है, चलिए ओमेगा, कभी आपने नाम सुना होगा इसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? एसिड मतलब होता है अम्ल। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। ये दोस्तों ओमेगा का संकेत हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों? ये मछली से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों? मछली से प्राप्त करते हैं, मछली के तेल से प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है? अति आवश्यक होता है। इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? मछली के तेल से। मछली के तेल से, मछली के तेल से, मछली के तेल से प्राप्त किया, मछली के तेल से प्राप्त किया, प्राप्त किया जाता है। मछली के तेल से प्राप्त किया जाता है, जो कि कैसा होता है? जो कि एक असंतृप्त वसा है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त वसा है। असंतृप्त वसा है मतलब इसको बोलूंगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट। क्या होता है प्यारे बच्चों? असंतृप्त वसा होता है। कौन होता है असंतृप्त वसा? इसका नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है क्या? इसका इसका नाम होता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओके, चलिए अगले पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, डालडा, देसी घी आदि। डालडा और देसी घी जो होते हैं, डालडा, डालडा, इसको पीछे से बोलो तो डालडा, आगे से बोलो तो भी डालडा, है ना? डालडा और देसी घी की बात करूंगा प्यारे बच्चों, डालडा और देसी घी, डालडा और देसी घी की बात करूंगा। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? ये होते हैं संतृप्त। कैसे होते हैं दोस्तों? ये होते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड। कैसे होते हैं दोस्तों? संतृप्त बसा होते हैं। और अगर बात करूं रिफाइंड वगैरह की, तो रिफाइंड की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो रिफाइंड की बात करूंगा मैं। रिफाइंड जो होती है, रिफाइंड, रिफाइंड की बात करूंगा। रिफाइंड कैसी होती है? रिफाइंड होती है भैया असंतृप्त। कैसी होती है? असंतृप्त। रिफाइंड कैसी होती है? असंतृप्त। रिफाइंड कैसी होती है? असंतृप्त होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि डालडा, कि डालडा और देसी घी जो होते हैं, डालडा और देसी घी जो है वो कैसे होते हैं? संतृप्त होते हैं प्यारे बच्चों। और जो हमारे पास रिफाइंड होती है, कैसी बसाएं होती है? असंतृप्त बसाएं होती है। कैसी होती है? असंतृप्त बसाएं होती है। ओके प्यारे बच्चों, कैसी होती है? असंतृप्त बसाएं होती है। और जब आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट वगैरह स्टार्ट किया था शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपसे कह दिया था कि सर्वाधिक ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? सर्वाधिक ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? बसा से मिलती है। कहां से मिलती है भैया? बसा से। अगर आपने हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसको देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उस वीडियो में, उस लेक्चर में आपसे मैंने कहा था कि सर्वाधिक ऊर्जा का, सर्वाधिक ऊर्जा जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? बसा से मिलती है। लेकिन तुरंत ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से, है ना? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर्वाधिक कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, सर्वाधिक सर्वाधिक कैलोरी मान जो होता है वो किसका होता है? वो बसा का होता है। तो ये बसा जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये बसा जो होते हैं ये सर्वाधिक ऊर्जा देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं भैया? सर्वाधिक कैलोरी मान,
सर्वाधिक कैलोरी, कैलोरी लोरी मान, सर्वाधिक कैलोरी मान जो होता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों, वो किसकी होती है? वो भैया किसकी होती है? ये होती है हमारे पास, ये किसकी होती है? ये होती है फैट की। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा विटामिन। क्या आएगा भैया? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट का नाम है विटामिन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? विटामिन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? विटामिन आएगा। क्या आएगा भैया? क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? विटामिन आएगा। विटामिन आएगा, चाहे विटामिन बोलो, चाहे वाइटामिन्स बोलो, चाहे विटामिन्स बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। चाहे तो विटामिन बोल दो, चाहे तो विटामिन्स बोल दो, चाहे विटामिन बोल दो, है ना। अगर आप लोग हमारे जैसे अल्पज्ञ हैं तो विटामिन बोल सकते हैं, अगर वो कोई बुद्धिजीवी होता है तो वो विटामिन्स बोल देता है, उससे भी ज्यादा है तो वो विटामिन्स बोल देता है। कभी आप देखना टीवी में ऐड जो आता है अधिकांश तो वो क्या बोलेगा? विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे बोलेगा ना, या फिर क्या बोलेगा? विटामिन ए, विटामिन बी। तो सबका मतलब कहने का मतलब एक ही है, चाहे विटामिन बोल दो, चाहे विटामिन बोल दो, चाहे विटामिन बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है। ओके चलिए दोस्तों विटामिन की बात करूंगा, विटामिन की बात करूंगा। इसमें सबसे पहले, विटामिन में सबसे पहले क्या आएगा प्यारे बच्चों? विटामिन नाम देने वाला, विटामिन टर्म देने वाला कौन था? तो विटामिन दोस्तों, विटामिन नाम देने वाला, विटामिन नाम देने वाला कौन था? तो दोस्तों विटामिन देने वाले का नाम था कैसिमर, कैसिमर, एसिमर, कैसिमर फंक, जिसका नाम था प्यारे बच्चों कैसिमर फंक। क्या नाम था? कैसिमर फंक था। अब मैं आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, मैं आगे बात करूंगा कि वास्तव में विटामिन होती क्या है। वास्तव में विटामिन होती क्या है? विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन कैसी होती है दोस्तों? विटामिन जो होती है ना, विटामिन जो होती है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। क्या होता है? क्या नहीं होता? जिनका निर्माण हमारे शरीर में, हमारे शरीर में नहीं होता, नहीं होता, विटामिन डी को छोड़कर। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जिसका निर्माण हमारी स्किन में होता है। कहां पे होता है भैया? स्किन में होता है। और विटामिन डी जब व्यक्ति को प्रॉपर मिलती है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। चलिए तो मैंने कहा प्यारे बच्चों विटामिन नाम देने वाला कौन था? विटामिन नाम देने वाले का नाम था, विटामिन नाम देने वाले का नाम था कैसिमर फंक, कैसिमर फंक। विटामिन नाम देने वाले का नाम था कैसिमर फंक। और विटामिन क्या है दोस्तों? विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। क्या है दोस्तों? विटामिन, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। चलिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों कि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ है जिनका निर्माण हमारी बॉडी में होता है। क्या? अरे जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता। चलिए प्यारे बच्चों एक साइंटिस्ट आया, अंग्रेज साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम फ्लेचर। क्या नाम था प्यारे बच्चों? विलियम फ्लेचर। अगर विलियम फ्लेचर की बात करूंगा प्यारे बच्चों, एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, अंग्रेज इंग्लिशमैन, अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम फ्लेचर, इसका नाम था विलियम, विलियम फ्लेचर ने बेरी बेरी ने बेरी बेरी, विलियम फ्लेचर ने बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग के कारण का, के कारण का पता
लगाया, के कारण का पता, के कारण का पता लगाया। या इस प्रकार से बोल दूंगा प्यारे बच्चों कि विलियम फ्लेचर ने जिस रोग पे काम किया उस रोग का नाम था वेरी वेरी, क्या नाम था? वेरी वेरी। और ये जो रोग होता है दोस्तों, ये रोग जो होता है विटामिन B1 की मात्रा में कमी से होता है। तो मैंने क्या बोला सर, आपने बोल दिया कि विटामिन नाम देने वाला कौन था? कैसिमर फंक था। कौन सा भैया? कैसिमर फंक था। आगे बात करूंगा, विटामिन क्या है? सर विटामिन तो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन बे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता। और अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम फ्लेचर ने बेरी बेरी रोग के कारण का पता लगाया। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, दोस्तों विटामिन जो होती है ना, विटामिन दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के प्रकारों की बात करूंगा प्यारे बच्चों, विटामिन के प्रकार। अगर विटामिन के प्रकार की बात करूंगा तो प्रकार हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? 2। कितने प्रकार की होती है विटामिन? 2, जिनमें से पहली और दूसरी। पहली का नाम प्यारे बच्चों बसा में घुलनशील, सॉल्युबल इन फैट। बसा में घुलनशील कौन सी होती है? बसा में घुलनशील। और प्यारे बच्चों दूसरी जो हमारे पास आती है, दूसरी का नाम क्या होता है? दूसरी का नाम क्या होगा? जल में घुलनशील। दूसरी हमारे पास क्या होगी? जल में घुलनशील। क्या होगी हमारे पास? जल में घुलनशील। एक तो हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों? एक तो हमारे पास क्या होगी? बसा में घुलनशील, और एक हमारे पास क्या होगी? जल में घुलनशील। तो विटामिन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो बसा में और एक जल में। चलिए बसा वाले की बात करूंगा। अब देखिए एक कहानी सुनेंगे हम लोग। देखिए बसा का मतलब क्या होता है भैया? बसा का मतलब क्या होता है? मोटापा। जो व्यक्ति अधिक मोटे होते हैं ना, है ना, उनसे लोग क्या बोलते हैं कि तुझमें फैट बहुत है, फैट कम कर, है ना, फैट कम कर। तो प्यारे बच्चों जो व्यक्ति मोटा होता है मतलब उसमें फैट की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। और जब वो मोटा व्यक्ति दौड़ता है उसको परेशानी होती है, जब वो खाना खाता है तब भी उसको परेशानी होती है, जब वो सोता है तब भी उसको परेशानी होती है। मतलब दोस्तों फैट जो है, फैट जिसकी बॉडी में ज्यादा है उसको क्या होगा? समस्या का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बसा वाले व्यक्ति जो होते हैं प्यारे बच्चों, बसा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हो जाती है हेडेक। क्या हो जाती है? उनको हो जाती है हेडेक। हेडेक होती है क्यों? क्योंकि बसा है भैया, और बसा है तो क्या होगा? टेंशन होगी कि यार बसा है तो भाई ना तो मैं कुछ काम कर पा रहा, ना चढ़ पा रहा, ना उतर पा रहा है, ना खा पा रहा, तो ये सारे काम नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगी? हेडेक हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही एक बसा वाले व्यक्ति से बोला कि भैया सुन, तू हेडेक को छोड़ दे, तू तो हेडेक को छोड़ दे, क्योंकि हेडेक तेरे किसी काम की नहीं है। अटैक फटैक आ गया तो बोल रहे, तो हेडेक तेरे किसी काम की नहीं है। तू ऐसा कर, तू एडिक को याद कर ले। किसको याद कर ले? एडिक को। मतलब मैंने उससे कहा तो हेडेक को भूल जा और एडिक को याद कर ले। किसको याद कर ले भैया? एडिक को याद कर ले। मैंने कहा हेडेक को भूल जा, एडिक को याद कर ले, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मेरे पास 4 विटामिन बनने वाली है। डी तो पूरा घूम गया, डी घूम जाता है ये, ए डी ई और क्या आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? के। ए डी ई और के। एडिक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो होती है प्यारे बच्चों बसा में घुलनशील विटामिन होती है। बसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, बसा में घुलनशील विटामिन होती है। कौन कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। चलिए, और उसके बाद जो बच गई वो सारी कौन सी है? वो सारी जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन सी आती है भैया? ए भैया बता। सर इसमें बी कॉम्प्लेक्स आएगी, और बता बेटी।
ए बेटी बताना, बी कॉम्प्लेक्स। और बेटी कौन सी, सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो बी कॉम्प्लेक्स और सी किस में आती है, जल में घुलनशील विटामिन में आती है। ओके चलिए, अच्छा एक बात और है ना, दोस्तों इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ट्रिक याद रखना। चलिए, अगर मैं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों, ये बात, चलिए मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों बी कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, तो बी कॉम्प्लेक्स में प्यारे बच्चों जो विटामिन आती है, बी कॉम्प्लेक्स में प्यारे बच्चों जो विटामिन आती है, जो विटामिन आती है, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी आती है प्यारे बच्चों, विटामिन बी1, विटामिन बी1। सेकंड हमारे पास जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे पास होगी विटामिन बी2, बी2। नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों जो आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, तू भी आती है, सब आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों, विटामिन बी3, क्या आती है, ये भी आती है, बी3 भी आती है, और कौन सी आती है, कोई बुरा नहीं मानती आने पर ही। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आएगी प्यारे बच्चों बी5, कौन सी प्यारे बच्चों, बी5, बी5। अगला हमारे पास कौन सी आती, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती, नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों ये यहां पे आएगी B6, कौन सी, B6। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे प्यारे बच्चों ये आती B7 आती, कौन सी आती दोस्तों, B7 आती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे प्यारे बच्चों और कौन सी आती, ये B9 आती, B9 आती। और प्यारे बच्चों और कौन सी आती, ये B12 आती, कौन सी आती, B12 सबसे इंपॉर्टेंट। और कौन सी आती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और दोस्तों ये आती B17, कौन सी आती, B17 आती। बात समझ में आती। चलिए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और सॉरी B9, B12 और B17। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी विटामिन जो आती है ना बी कॉम्प्लेक्स में आती है, किसमें आती है, बी कॉम्प्लेक्स में आती है। अब सुनो, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन नाम देने वाले का नाम था कैसिमर फंक। दोस्तों सुनो, विटामिन नाम देने वाले का नाम था कैसिमर फंक। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन क्या होता है, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। बस हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने कहा आपसे कि विटामिन नाम देने वाला कौन था, कैसिमर फंक। विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं, विटामिन बे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, इनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता। और नेक्स्ट हमारे पास अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम फ्लेचर, इंग्लिशमैन साइंटिस्ट विलियम फ्लेचर ने एक रोग है बेरी बेरी के कारण का पता लगाया। या इस प्रकार से पूछेगा आपसे कि विलियम फ्लेचर ने किस रोग पे काम किया, तो किस रोग पे काम किया, बेरी बेरी पे काम किया था। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, विटामिन के दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास वसा में घुलनशील और नंबर सेकंड हमारे पास जल में घुलनशील। नंबर फर्स्ट हमारे पास वसा में घुलनशील, नंबर सेकंड हमारे पास जल में घुलनशील। वसा वाले वो हेडेक होती है, मैंने उससे बोला हेडेक को भूल जा और एडिक को याद कर ले। एडिक में ADEK, एडिक से क्या बनेगा, ADEK। तो चारों विटामिन कहां पे होती है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, बी कॉम्प्लेक्स और सी होती है।
बी कॉम्प्लेक्स और सी होती है। आगे बात करूंगा बी कॉम्प्लेक्स में B1, बी कॉम्प्लेक्स में प्यारे बच्चों B1 आती है, B2 आती है, B3 आती है, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। ये सारी विटामिन किसमें आती है? बी कॉम्प्लेक्स में आती है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, डालो भाई डालो, हेडिंग डालो रे, हेडिंग डाल दी। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। नंबर फर्स्ट कौन सी? नंबर फर्स्ट का नाम विटामिन ए, विटामिन ए। और दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए को मैं बोल दूंगा रेटिनॉल। क्या बोल दूंगा? विटामिन ए या इसी का नाम है रेटिनॉल। और रेटिनॉल में से प्यारे बच्चों अगर मैं ऑल को निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा रेटिना। क्या बचेगा? रेटिना। और मेरे दोस्तों अगर रेटिना की बात करूंगा, रेटिना जो होता है उसका संबंध कहां से होता है? अरे नेत्र से होता है ना। कहां से होता है? नेत्र से होता है ना। तो रेटिना कहां से मिला हमको? रेटिनॉल से मिला, है ना? तो रेटिना कहां पे होता है? हमारे नेत्र में होता है। रेटिना हमारी नेत्र का वह भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, समझ रहे हो? रेटिना हमारी नेत्र का वह पार्ट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा भाग है? रेटिना। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। चलिए, इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर हमारी बॉडी में रेटिनॉल की मात्रा में कमी आएगी तो रोग हमारी कहां पे होगा? रोग हमारी आंखों में होगा। ओके, रोग हमारी आंखों में होगा, सही है ना। चलिए प्यारे बच्चों, रेटिनॉल की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्रोतों की बात कर लूं पहले। तेरे कौन कौन से हैं बता जरा, तेरे कौन कौन से? गाजर भी है इसका, मूली, गाजर, मूली, चुकंदर, चुकंदर, गाजर, मूली, चुकंदर। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा? उसके बाद गोल्डन राइस। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा हमारे पास वो है हमारे पास गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों इसके? ये सभी इसके स्रोत हैं। ये सभी क्या है? इसके स्रोत हैं। गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, कमी से रोग। अगर कमी से रोग की बात करूंगा, कमी से रोग, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की मात्रा में कमी आती है तो रोग कौन सा होगा? दोस्तों वो जो रोग होता है ये हमारे पास रोग कौन सा होगा? अरे बता कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिए, विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल। क्या हो गया? रेटिनॉल। स्रोत देखो ऐसे याद रखो ना, रेटिनॉल रतौंधी, रेटिनॉल रतौंधी, रेटिनॉल रतौंधी। स्रोत गाजर, मूली, चुकंदर, गोल्डन राइस। नेक्स्ट है कमी से रोग कौन सा होगा प्यारे बच्चों? कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा होगा? रतौंधी होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, अगले पॉइंट की बात करूंगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास यहां पे आएगा कि गोल्डन राइस जो होता है दोस्तों, गोल्डन गोल्डन राइस जो होता है दोस्तों, ये विटामिन ए का विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, प्रचुरतम स्रोत है। कौन सा प्यारे बच्चों? वो हमारे पास कौन सा है? गोल्डन राइस। विटामिन ए जो होती है ना, विटामिन ए को, विटामिन ए को, ए को प्रति संक्रमण विटामिन, प्रति संक्रमण, प्रति संक्रमण विटामिन, विटामिन या एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन या
संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन कहा, विटामिन कहा, विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है। तो मैंने कहा विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टेंट, प्रति संक्रमण या संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किसको बोलते हैं भैया? हम बोलते हैं विटामिन ए को। किसको बोलेंगे? विटामिन ए को बोलेंगे। क्या? चलिए, ये विटामिन जो होता है दोस्तों, ये विटामिन जो होता है आरबीसी क्या करेगा? आरबीसी का निर्माण भी करता है, आरबीसी का निर्माण भी करता है, निर्माण करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? विटामिन ए करेगा। विटामिन ए जो होता है दोस्तों, ये आरबीसी का निर्माण भी करता है। चलिए, तो प्यारे मेरे बच्चों, प्यारे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यही क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ऐसा करना, अपने जो भी दोस्त वगैरह हो उनको इसको शेयर कर देना, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे मुझे क्या मिलेगा? मुझे एनर्जी मिलेगी। और आप चाहते हो अगर मैं एनर्जी से बढ़ाऊं तो लगातार शेयर करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार करते रहो और पढ़ते रहो। ओके प्यारे बच्चों, राधे राधे, आयुष्मान भव।